मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस वजह से ये धरती एक आइस से जैसी हो गई। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे पृथ्वी पर बर्फ़ ने कब्जा कर लिया हो। और पृथ्वी पर जो लोग बच गए थे उन्होंने एक ट्रेन जिसका नाम स्नो पियर्सर था, ये ट्रेन एक आदमी ने बनाई थी। इसकी पटरियाँ पूरी वर्ल्ड की पटरियों से कनेक्टेड थी और कहते हैं कि इस ट्रेन को पूरी धरती का एक चक्कर काटने में लगभग 1 साल तो लग ही जाएगा। इस ट्रेन में बहुत सी मुख्तलिफ क्लासेस थी, जैसे कि अमीर लोगों के लिए बिजनेस क्लास और जो लोग पैसों के बगैर इस ट्रेन में चढ़े थे उनके लिए कोई खास फैसिलिटीज नहीं थी। जिस शख्स ने इस ट्रेन को बनाया था उसका नाम विलफोर्ड था और वो इस ट्रेन के इंजन वाले हिस्से में रहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर उन लोगों को जो इस ट्रेन में बगैर पैसों के आए थे, यानी कि फ्री लोडर्स, वो सोल्जर उनकी काउंटिंग करता है और उनको एक प्रोटीन बार प्रोवाइड करता है जिसे वो खाकर अपनी भूख मारते थे। फिर वहाँ एक बंदा कर्टिस सभी के प्रोटीन बार देख रहा था, तो वहाँ एक महिला जिसका नाम तानिया था वो कहती है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे बेटे के पास है। दरअसल वो कैप्सूल था जिसमें उनके लिए एक मैसेज आता था। एक्चुअली फ्री लोडर्स ने इस जगह से पहले भी भागने की बहुत कोशिश की थी क्योंकि यहाँ पर उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता था। इसके बाद कर्टिस एक बूढ़े आदमी गिलियम के पास जाकर उसको वो मैसेज दिखाता है जिससे उनको पता चलता है कि एक आदमी जिसका नाम नैम है वो इस ट्रेन के सभी दरवाज़ों और लॉक्स को खोल सकता है क्योंकि उसी ने इस सब को डिज़ाइन किया था। लेकिन इस वक्त नैम ट्रेन के जेल वाले हिस्से में एक कैद था। इसके बाद एक औरत वहाँ आकर एक आदमी एंड्रयू और एक महिला तानिया के बेटों को वहाँ से ले जाती है, जिस पर एंड्रयू अपना जूता उतार कर उनकी तरफ फेंक देता है, जिस पर एंड्रयू को सजा के तौर पर उसका एक बाजू ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर वो औरत कहती है कि फ्री लोडर्स की जगह आखिरी डब्बे में है, बाकी डब्बे अमीरों के लिए हैं। इसके बाद एंड्रयू का बाजू वहाँ से निकाला जाता है जो कि पूरी तरह फ्रीज हो चुका था, तो एक आदमी उसको थोड़ा मारकर उसका बाजू तोड़ देता है। उसके बाद कर्टिस गिलियम को कहता है कि सोल्जर की गन्स में गोलियां बिल्कुल नहीं है। उसके बाद वहाँ पर सोल्जर आते हैं ताकि फ्री लोडर्स को प्रोटीन बार दे सकें, तो कर्टिस उनकी गन पकड़कर अपने माथे पर रखता है, तो वो सोल्जर ट्रिगर को प्रेस कर देता है मगर उसके अंदर गोली नहीं निकलती। इसको देखकर सभी फ्री लोडर्स सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और वो लोग इस जेल वाले एरिया में पहुंचते हैं जहां उनको नैम और उसकी बेटी योना मिलती है। तो नैम उनके लिए दरवाजा खोल देता है, तो फ्री लोडर ट्रेन के अगले डब्बे में जाते हैं, तो वो लोग वहां पर विंडोज से शटर हटाकर बाहर देखते हैं जहां बर्फ ही बर्फ थी। तो उसके बाद कर्टिस उस जगह पहुंचता है जहां उनके लिए प्रोटीन बार बनाई जाती थी, तो वहां एक बंदा पाउल उनके लिए वो प्रोटीन बना रहा था। तो जब कर्टिस आगे होकर देखता है तो उसको पता चलता है कि जिस खाने को वो बेहद मजे से खाकर डोले शोले बना रहे थे वो फ्रेश और देसी कॉकरोची से बन रहा था। तो कर्टिस अपने साथ एक बंदे को कहता है इसकी खबर बाकी फ्री लोडर्स तक बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके बाद कर्टिस को एक कैप्सूल मिलता है जिसमें वाटर लिखा हुआ था क्योंकि ट्रेन के अगले हिस्से में वाटर रिसाइकिल वाला एरिया आने वाला था। उसके बाद योना अगले सेक्शन का दरवाजा खोलने से पहले ही बता देती है कि आगे क्या है, क्योंकि योना किसी दरवाजे के भी आर पार देख सकती थी। तो योना बताती है कि उस डोर के उस पार बहुत से गुंडे खड़े हैं जिनके हाथ में कुल्हाड़ियां थी। तो इतनी देर में नैम उस दरवाजे को खोल देता है, तो उन गुंडों और फ्री लोडर्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान ट्रेन उसी जगह से गुजरती है जब वो हर एक चक्कर पूरा करने के बाद गुजरती थी। इसका मतलब 1 और साल गुजर चुका था। तो नैम अपनी बेटी योना को बर्फ में एक जगह दिखाता है जो कि पिछले साल से अब बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि पृथ्वी की बर्फ अब पिघलने लगी थी। फिर हम मैसन नामी एक महिला को देखते हैं जो कि यहाँ की डिसिप्लिन इंचार्ज थी, तो अपने गुंडों को आदेश देती है कि इन सब फ्री लोडर्स को जान से मार दिया जाए। फिर उसके बाद योना बताती है कि तमाम गुंडों के पास नाइट विजन है और अब ट्रेन एक टनल से गुजरने वाली है जिसके बाद ट्रेन में बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा। इसके बाद वो गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और नाइट विजन की वजह से बहुत सारे गरीब और मजलूम लोगों को कत्ल कर देते हैं। फिर फ्री लोडर्स वहाँ मशल ले आते हैं, तो कर्टिस मैसन को पकड़ लेता है और फिर मैसन अपनी जान बचाने के लिए अपने गुंडों को रोकने का हुक्म देती है। और फिर एंड्रयू और तानिया उससे उसके बच्चों का पूछते हैं, तो मैसन बताती है कि वो विलफोर्ड के पास हैं। तो मैसन कहती है कि उनको विलफोर्ड के पास ले जाएगी। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा एक टोकरी में अंडे लेकर जा रहा था, तो वहाँ वो गरीब लोग भी आ जाते हैं। तो वो इस बंदे से कहते हैं कि हमें तो लगा था कि तमाम मुर्गियां मर चुकी हैं। तो वो कहता है कि इस ट्रेन में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं जैसे कि मुर्गियों का खत्म होना और बंदूक की गोलियों का खत्म होना। उसके बाद वो बंदा उस ट्रॉली को उठाता है और उसके अंदर से काफी गन्स निकलती हैं, तो सभी गुंडे उन गन्स को पकड़ लेते हैं और उन गरीबों को मारने लग जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग एक सेक्शन में पहुंचते हैं जहाँ एक लड़की अमीरों के बच्चों को पढ़ा रही थी, तो वो लड़की एक गन निकालकर कर्टिस और उसके साथियों पर फायरिंग शुरू कर देती है जिसमें एंड्रयू बेचारा मारा जाता है। फिर कर्टिस का एक साथी चाकू से उस लड़की को मार देता है और कर्टिस उसकी गन पकड़ लेता है। फिर उनको स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि एक गुंडा गिलियम को मार देता है, उससे में कर्टिस भी मैसन को जान से मार देता है। फिर उसके बाद वो एक सेक्शन में पहुंचते हैं जहाँ पर नैम अभी इस दरवाजे को खोल ही रहा होता है कि कुछ गुंडे उन पर फायरिंग कर देते हैं जिसकी वजह से नैम, योना और कर्टिस के अलावा उनके सभी साथी मारे जाते हैं। उन तमाम गुंडों को भी मार देता है। फिर उसके बाद वो लोग उस इंजन वाले सेक्शन में पहुंचते हैं, तो नैम उस दरवाजे को खोल नहीं पाता। तो नैम बताता है कि धरती का तापमान अब बढ़ रहा है जिस वजह से लोग बाहर जा सकते हैं। विलफोर्ड की असिस्टेंट आकर कर्टिस को अंदर ले जाती है, तो विलफोर्ड कहता है कि उस ट्रेन में जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सभी उसी ने करवाई हैं और वो मैसेज जो कैप्सूल में आता था वो कि और नहीं विलफोर्ड ही भेजता था। फिर उसके बाद विलफोर्ड कहता है कि अगर मैं सबको ना मरवाता तो ट्रेन में खाने की कमी की वजह से वैसे ही सब मर जाते। तो फिर विलफोर्ड कर्टिस को कहता है कि अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब तुम मेरी पोस्ट को कंट्रोल करो। इतनी देर में कुछ गुंडे नैम पर हमला कर देते हैं, तो नैम अपनी बेटी को कर्टिस से माचिस लाने भेजता है ताकि वो उस ट्रेन के दरवाजे को धमाके से उड़ाकर बाहर जा सकें। तो कर्टिस योना को माचिस देता है, तो योना अपनी शक्ति से बताती है कि वो 2 बच्चे ट्रेन के इंजन में काम कर रहे हैं। तो कर्टिस उन दोनों को निकाल लेता है और गुस्से में विलफोर्ड के मुंह पे एक घूसे का तोहफा पेश करता है और योना वहां से माचिस लेकर बॉम्ब को चालू कर देती है और ब्लास्ट होने की वजह से वो ट्रेन पटरी से उतर जाती है और एक खाई में जा गिरती है। इसके बाद हम देखते हैं कि योना और एक बच्चा उस ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं और सभी बाकी मर जाते हैं। तो दोस्तों यही इस मूवी का एंड था। तो अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो